ही महत्वपूर्ण दिन है। आज हम एक संस्था प्रभात महिला हेल्पलाइन इसके बैनर तले आज हम यहाँ सब एकत्रित हुए हैं और बहुत खुशी की बात यह है कि ये जो संस्था है ये धरातल पर बहुत अच्छा काम कर रही है। बहुत संस्था मैंने देखी है जो बातें बहुत बड़े बड़े करती है मगर धरातल पर अच्छा काम होता मुझे नहीं दिखाई दिया। इससे जुड़ने का मेरा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यही है। सच बताऊँ मैडम, और भी लोग आते हैं हम लोगों से बोलते हैं हमारे साथ जुड़ जाइए ऐसे वैसे, सब नहीं। मुझे लगा कि बाकी हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं और सब कुछ व्हाट्सएप पर और बहुत सुनियोजित तरीके से होता है। एक वहाँ पर अच्छी सी हेल्पलाइन हम लोग को मिलती है, गाइडलाइन मिलती है कैसे क्या करना है। इसकी इतना कुछ भी नहीं कर सकते। ये अपना भी बहुत बड़ी उपलब्धि है संस्था की और अनुशासन के नाम पर ही बहुत चीज़ मैंने यहाँ देखने को मिली। प्लस हमारी सुरक्षा की भी गारंटी है कि वहाँ पर कोई भी किसी तरह की स्टैंड नहीं लगा सकता। तो बहुत अच्छा लगा मुझे संस्था से जुड़ के। कहती मेरी दूसरी वर्कशॉप तो पहली है, तो फिर मीटिंग हो चुकी है आप लोगों के साथ। हाँ, सबसे पहली मुलाकात आपकी वहीं से हुई है ना मैडम, आप लोग को याद है? 2 दिन की वर्कशॉप हुई थी हमारे बेस मिडिल बनाना सिखाया तभी मेरी मुलाकात हुई मैम से, तभी मैं संस्था से जुड़ी। बहुत अच्छा लगा। और जब मैम ने बोला कि कुछ करना चाहती हूँ, मैंने बोला कि आप हमारे विद्यालय को प्रपोज को करिए और आप यहाँ पर आइए कुछ करिए। तो देखिए इसी तहत हमने एक मुहिम चलाई है जो हमारे उत्तर प्रदेश सरकार ने, एक वृक्ष माँ के नाम। बहुत बड़ी बात है। वृक्ष को हम माँ के नाम इसलिए किया कि माँ भी हमारी सेवा करती है, हमें प्यार दुलार करती है, तो क्यों ना हम वृक्षों को भी इस तरह से प्यार दुलार करें। तो हम आगे इनकी अच्छी से परवरिश करें, देखभाल के साथ ही आगे हमारा भविष्य सुरक्षित रह सके। तो बहुत अच्छा लगा मैम आप लोगों से जुड़कर, संस्था से जुड़कर। और ये चित्रकला के विद्यार्थी हमारे ये इन्होंने एक तरह से अपनी पेंटिंग के माध्यम से अपने विचार व्यक्त की, अपनी भावनाएं व्यक्त की है और उम्मीद करती हूँ आगे हमारे विद्यालय आते रहे इस तरह के प्रोग्राम कराते रहेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। आलू अच्छा है नहीं बेटा, आगे देखो। अगली बार आइए, अभी तो रह गया पैकेट। एक पेड़ माँ के नाम जो अभियान चल रहा है, उस अभियान के अंतर्गत हम नवप्रभा संस्था के सभी सदस्य आज जो मीनू मैम जी के स्कूल फतेहचंद इंटर कॉलेज में आए हुए हैं और यहाँ पर हमने पौधे रोपण किया हुआ है। आज हमने सब बच्चों के साथ में मिलकर पौधे का रोपण किया और जिसमें हमने नीम, पीपल, बरगद और कनेर, गुड़हल, अमरूद अनेकों पौधों को लगाया है। और इन पौधों को हम जैसे तुलसी भी लगाई हुई है, तुलसी औषधि भी है, उपजा भी होती है और गुड़हल औषधि भी है और इसकी देवी माँ पे पूजा भी चढ़ाया जाता है। ऑक्सीजन के लिए विशेष है हमारा पीपल का पौधा जो ऑक्सीजन हमें भरपूर मात्रा में देता है। इस तरह के हमने सब बच्चों को पौधे लगाना सिखाए और सब बच्चों के साथ पौधे लगाए। बच्चों ने भी हमारा कोऑपरेट किया और हमारे साथ फतेहचंद इंटर कॉलेज की सभी मैम ने भी हमारा बहुत कोऑपरेट किया और हमें इतना प्यारा सा पौधा दिया। इसके लिए हम सभी मैम का, स्कूल का और बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। उसी हमारी नवप्रभा संस्था हर स्कूल में जाकर, सामाजिक जगहों पर जाकर पौधे लगवा रही है। और आपको पौधे क्यों लगाना है आप लोगों को पता है? क्योंकि पौधे, अगर आप एक पौधे को लगाएंगे, उस पौधे का ध्यान रखेंगे, उसको बड़ा हो जाएगा वो, फिर वो आपको क्या क्या देगा? पौधे से क्या क्या मिलता है? और क्या? कागज, पेपर, पेंसिल, सब चीज़ हमें पौधों से ही मिलती है ना। जब से हम अपना जीवन शुरू करते हैं, जन्म होता है और हमारे जन्म से लेके मरण तक हमें हर चीज़ पौधे से मिलती है। अगर वायु ना मिले, ऑक्सीजन, हवा, सांस जिसका एहसास नहीं होता, वो हमें किससे मिलती है? पौधों से। और जब वो अभी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है आपको पौधों से ऑक्सीजन, तो आप इसकी केयर कीजिए, पेड़ को लगाइए और पौधे का ध्यान रख के ऑक्सीजन को हमेशा अपने आसपास रखिए। और जब ये ऑक्सीजन अभी कोविड जैसी महामारी हम लोगों के बीच में आ गई थी, तब ऑक्सीजन कितनी महंगी मिल रही थी और उसका क्या रीजन है? दिन पर दिन ये टेम्परेचर गर्मी बढ़ती जा रही है क्योंकि पौधे बिल्कुल कट चुके हैं, पेड़ कट के फ्लैट मकान बन गए हैं, जिसकी वजह से हवा कम हो रही है और धरती का तापमान बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से बारिश भी कम हो रही है, गर्मी बहुत तेज पड़ रही है और अनेकों बीमारियां जन्म ले रही हैं। अगर आप अपनी धरा को हरा भरा रखना चाहते हैं, स्वच्छ रखना चाहते हैं और स्वयं को निरोगी रखना चाहते हैं, अपने घर परिवार के सदस्यों का ध्यान रखना चाहते हैं, तो उनके लिए आप एक पौधा लगा के
उसका ध्यान रखिए जब तक वो बड़ा ना हो जाए। और हमेशा ध्यान रखना है, ऐसा नहीं है कि आप एक बार लगा कर भूल गए, भूलना नहीं है, उसको लगाकर उसका ध्यान रखना है। और मैं आप लोगों के स्कूल में एक बार फिर आऊँगी राउंड लगाने, चेक करने कि जो मैंने आज पौधे लगवाए हैं वो पौधे सुरक्षित हैं, आपने केयर की उनकी या नहीं, है ना बच्चों? तो आपको पौधे लगाओगे ना? Yes, अपने घर में मनी प्लांट, तुलसी के साथ साथ आसपास जो जगह हो उनमें भी आपको नीम, पीपल, बरगद, कनेर, गुड़हल ऐसे पौधों को अवश्य लगा के उनको पेड़ तक बनने का इंतजार रखना है। तो आप सब लोग तैयार हो? Yes, ma'am. एक पौधा लगाने के लिए? Yes, ma'am. दीपावली मनाते हैं तो दिल्ली जैसा शहर बिल्कुल क्रॉस हो जाता है और धुआं ही धुआं भर जाता है। ऐसा क्यों होता है? वो इसीलिए होता है क्योंकि उन्होंने जंगल काट काट के फ्लैट्स है, हॉस्पिटल्स हैं, बड़े बड़े होटल्स हैं, रिजॉर्ट्स हैं, ये बनाने शुरू कर दिए, है ना? तो अपने डेवलपमेंट के लिए, अपने प्रोग्रेस के लिए अगर हम पेड़ पौधों को, जंगलों को काटेंगे तो हमें दिखता है कि हमारी प्रोग्रेस हो रही है, लेकिन पीछे कहीं हम अपना जीवन खतरे में डाल रहे होते हैं। ठीक है, जिससे क्या मिलेगा? ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। तो बच्चे और बूढ़े, जो बच्चे और वृद्ध पर्सन हैं, उन लोगों को सबसे ज़्यादा सांस लेने में दिक्कत होती है। जो यंग जनरेशन होती है वो तो सफ़र कर लेती है, बट जो वृद्ध है और जो बच्चे हैं सबसे ज़्यादा उनके लिए दिक्कत होती है। इसलिए हमें खाली जगहों पे, नदियों के किनारे किनारे जितनी भी खाली जगह होती है, अधिक से अधिक पौधे लगाने चाहिए। पौधे लगाने का एक तरीका भी है, ये नहीं कि हम जैसे ये पौधे हम लगा रहे हैं तो ये तो हम मैनुअली लगा रहे हैं। ठीक है, जैसे अब सावन का मौसम शुरू होता है तो पानी, बारिश का मौसम शुरू हो जाता है, तो हमें क्या करना चाहिए? जैसे हम अधिक से अधिक पौधे लगाना चाहते हैं बट मैन पावर की कमी है, कैसे लगाएं? तो क्या करते हैं, जो बीज होते हैं फलों के, पौधों के, फूलों के जो बीज होते हैं, इनको मिट्टी में कवर करके आप सुखा लीजिए, रख लीजिए। ठीक है, फिर एक कैरी बैग में भर के और ऐसे ही डालते रहेंगे, वो अपने आप ही पनप जाएंगे, क्योंकि वो पानी बरसेगा तो वो मिट्टी में अपने आप ही उसके बीज अंकुरित होके और पौधे बन जाएंगे, है ना? तो इसलिए हमें खाली जगहों पे एक नागरिक होने के, मनुष्य होने के तौर पर हमें प्रकृति का धन्यवाद करना चाहिए और प्रकृति का संरक्षण करना चाहिए, क्योंकि प्रकृति हमें जीवन देती है। प्रकृति से हमें, पेड़ पौधों से हमें औषधियाँ, फल, फूल, सब्जियाँ, सब चीज़ें प्रकृति से ही मिलती है। बस केवल हम अपना जीवन को स्टैंडर्ड बनाने के लिए जितनी कोशिश कर सकते हैं वो कर सकते हैं, बाकी हमारा जीवन जो चलता है वो प्रकृति के सहारे ही चलता है। इसलिए प्रकृति का बहुत ध्यान रखना चाहिए, जल का बहुत ध्यान रखिए। पीने वाला जल हमारे लिए बहुत कम होता जा रहा है, बहुत से शहरों में तो गंदगी हो गया है पीने वाला जल, है ना? तो लोग गंदा पानी पीकर ही अपना जीवन चला रहे हैं। इस प्रकार से जल और पेड़ पौधों का संरक्षण करना बहुत जरूरी है। ओके, आजकल पेड़ पौधों का कितना महत्व है, ठीक है? तो इसी सावन में आके आज कृष्ण को बताया, ठीक है? तो आज से तुम लोग ये शपथ लो कि तुम भी पेड़ पौधों की देखभाल करोगे और उनको लगाओगे, ठीक है? गरिमा सिंह है। मैं कुछ समय पहले ही इस संस्था से जुड़ी हूँ। ये मेरी पहली कार्यशाला है और मैं अपने विचार आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूँगी जल संरक्षण के ऊपर। क्या किसी को पता है कि धरती में कितने प्रतिशत जल है और कितने प्रतिशत भूमि है? हाँ, क्या तो बताइए। 25% जल है और 75% जल है और 25% 71% जल है और 29% भूमि है। 71% में से सिर्फ 1% जल ऐसा है जो पीने योग्य है, जिसको हम पीने के लिए यूज़ कर सकते हैं, जो हमारे लिए हेल्दी है। बाकी जल हमारे लिए यूज़ का नहीं है। तो अगर आपको लगता है कि जल बहुत ज़्यादा है तो ऐसा नहीं है। वो 1% जल में से ही आपको आपकी आने वाली
जल को ऐसे व्यर्थ कर रहे हैं जैसे कि आपके पास बहुत ज़्यादा ही मतलब अबंडेंस में है। हमें जल की संरक्षण करना चाहिए। हमें जल उतना ही इस्तेमाल करना चाहिए जितनी उसकी उपयोगिता हो। हमें नलों को बंद करना चाहिए। अगर कहीं भी लीकेज हो रहा है तो तुरंत ठीक करवाना चाहिए, क्योंकि कितना लीटर पानी हम ऐसे ही व्यर्थ कर देते हैं। फैक्ट्रियों में, इंडस्ट्री में, हमारे रोज़मर्रा की चीज़ों में जल का उपयोग हम इस तरह से कर रहे हैं। हम पीने वाले जल को भी हम नाले में बहा रहे हैं, हम ऐसे ही धुलाई में उसका यूज़ कर रहे हैं। जल को हम काफ़ी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जापान जैसे देशों में जो हाथ धोने का पानी है उसको फ्लश में यूज़ करते हैं। जिस पानी से वो लोग सब्जियाँ धोते हैं, उन सब्जी के पानी, धुले हुए पानी को वो लोग पौधों में डालते हैं। जिस पानी से वो गाड़ी धोते हैं, उसी पानी से वो अपना आंगन भी धो देते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ों से हम जल को बचा सकते हैं, और इससे एक से शुरुआत होगी तो कितना जल बचेगा। बहुत